ओम नमः शिवाय मित्रों, कुंभ राशि आपका इस चैनल पर स्वागत है। कुंभ राशि, सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियां लेकर आए, आपके सारे गम खत्म हो जाएं। कुंभ राशि, बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे अंदर पैदा होते रहते हैं। रोज़ नए नए प्रश्न हमारे अंदर उठते रहते हैं। इसमें से एक प्रश्न है कि हम एक हैं या दो हैं। ये प्रश्न, क्या आपके पास इसका जवाब है? आप कहेंगे कि कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ, फिर आपके अंदर सेम प्रश्न पैदा हो जाएगा कि हम एक हैं कि हम दो हैं। बहुत समय, लगभग 20 साल हो गए हैं इस घटना को। एक व्यक्ति की ये घटना है और जिसने ये बात मुझे सुनाई थी, वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा भक्त था। उस समय भगवान की भक्ति का उसके ऊपर रंग चढ़ा हुआ था। तो वह बताता है कि मैंने उस समय श्रीमद् भागवत शुरू की। और श्रीमद् भागवत कौन सी? वो बड़ी वाली, जो मोटी वाली श्रीमद् भागवत होती है ना, पूरी वो पुराण, उसने श्रीमद् भागवत पुराण शुरू किया और वह भगवान की भक्ति में लीन था। तो रोज़ उसके थोड़े 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 पेज पढ़ता रहता था। तभी उसके अंदर एक इच्छा पैदा हो गई कि मुझे तो भगवान से नाम चाहिए, नाम लेना है मुझे भगवान से। जैसे लोग अलग अलग गुरुओं से नाम लेते हैं ना, गुरु दीक्षा लेते हैं कि हाँ जी हमें नाम दो, तो वैसे ही उसके अंदर ये आ गया कि मुझे भी भगवान से गुरु मंत्र लेना है। गुरु जी उन्हें मंत्र देते हैं जपने के लिए। ये जानकारी जो थी उसके था कि मुझे भी भगवान वो मंत्र दें कि मुझे भी वो जपना है। अपनी जिद में था कि मुझे भगवान से ही गुरु मंत्र चाहिए। रोज़ श्रीमद् भागवत के थोड़े से पेजेस पढ़ता, फिर उसे पास में ही रखकर वो सो जाता था। मंदिर में नहीं रखता था कि हाँ उसको लपेट के समेट के रखे। पास ही, अपने पास एक टेबल था उसके बेड के पास, तो वो उस टेबल पे रख देता था और सो जाता था और पढ़ता था और सो जाता था। रात को हमेशा अपने पास रख के ही सोता था। तब एक रात उसे आवाज़ आई। उसका नाम लेकर उसे किसी ने जगाया। उसे 2 बार नाम लिया। जैसे मान लीजिए कि उसका नाम राघव है, तो उसे 2 बार बोला गया कि राघव उठो, राघव उठो। वह उठा। उसने आंखें खोली तो उसके सामने एक व्यक्ति उसकी बॉडी के पैरेलल हवा में था और वह उसी का अक्स था, यानी उसका चेहरा सेम। वो उसकी आत्मा थी जो शरीर से थोड़ी सी ऊपर थी। वह व्यक्ति हैरान था कि उसका शरीर भी जीवित था, उसकी आत्मा भी उसके शरीर से थोड़ी सी ऊपर थी। उसने बोला कि बोल हरिओम। राघव ने एक बार बोला हरिओम। उसने दोबारा बोला बोल हरिओम। राघव ने दोबारा बोला हरिओम। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गई। ये कुछ ही सेकंड्स में हुआ, बहुत जल्दी हुआ प्रोसेस। राघव भी उसके बाद सो गया गहरी नींद में और हरिओम हरिओम बोलकर मन में सो गया। सुबह जब उठा तो उसने सोचा कि हरिओम हरिओम वर्ड उसने ज़्यादा नहीं सुना था, तो ये ना ही कभी इतना बोला था उसने, तो ये क्या, ये वर्ड उसको क्यों मिला? ये क्या, ये गुरु मंत्र है जिसकी उसे इच्छा थी? उसके मन में ये क्वेश्चन घर कर गया। उसने भागवत पढ़ी और एक बार वह भगवत गीता पढ़ रहा था। उसके एंड पेज पर उसे एक बात लिखी मिली कि गुरु अपने शिष्य को नाम देने के समय हरिओम हरिओम वर्ड 2 बार बुलाता है। उस आदमी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि भगवान ने उसे गुरु मंत्र दिया है। पर उस व्यक्ति के मन में क्वेश्चन पैदा हो गया कि क्या वह 2 व्यक्ति हैं? पर इसका उत्तर भी उसे मिल गया। उसकी आत्मा नाभि से जुड़ी होने के कारण उसके शरीर से बाहर आई। उसे गुरु मंत्र दिया, पर उसका शरीर भी जीवित था, उसमें चेतना थी। उसका कारण था क्योंकि आत्मा नाभि से कनेक्ट थी, इसलिए शरीर भी नहीं मर सकता था। इसलिए कुंभ राशि, मतलब ये है कि आत्मा जब तक नाभि से अलग नहीं हो जाती, शरीर में चेतना रहती है, शरीर नहीं मरता है। तभी तो एक आत्मा जिसकी मैंने स्टोरी सुनी थी, उसने
अपना ऑपरेशन होते देखा। शरीर भी जीवित था और उसने अपना ऑपरेशन होते हुए भी देखा, क्योंकि आत्मा नाभि से जुड़ी हुई थी, इसलिए शरीर भी नहीं मर सकता था। इसलिए इस बात का जवाब उसे मिल गया कि आत्मा जब तक शरीर के साथ जुड़ी हुई है तब शरीर नहीं मर सकता है। आत्मा बाहर निकलती है तब भी नाभि से ही जुड़ी रहती है, लेकिन जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है पूरी तरह से तब अलग होती है जब नाभि से उसका कनेक्शन टूट जाता है और व्यक्ति जो है वो मृत हो जाता है। और ऐसी आत्मा जो है बिना शरीर के ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती है। इसलिए एक बात तो उसको में तय हो गई कि इंसान की आत्मा बिना शरीर के ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। इसलिए जब कोई देह त्यागता है तो उसको नया शरीर मिलता ही मिलता है, अन्यथा वो इस लोक में नहीं रह सकती है। बिना शरीर के आत्मा ज़्यादा देर तक इस धरती पर नहीं रह सकती है। उसको सारी जिज्ञासाएं भगवान ने शांत की। कुंभ राशि, अब आपको भी इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि क्या हमारे शरीर दो हैं या हम दो हैं? हम दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। एक अन्य प्रश्न का उत्तर उसे मिल गया कि हो न हो हमारी आत्मा ही परमात्मा है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। इसीलिए तो उसकी आत्मा को ही बार आना पड़ा उसको नाम देने के लिए, क्योंकि उसने ज़िद पकड़ी हुई थी कि भगवान आप मुझे नाम दो, मुझे आपसे ही नाम चाहिए। तो उसकी आत्मा ही शरीर से बाहर निकली और उसने उसे नाम दिया। इसलिए कुंभ राशि, बहुत ज़रूरी है कि अपनी आत्मा को पवित्र रखा जाए, क्योंकि भगवान हमारे अंदर ही हैं। इसलिए हमें इन्हें पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने कर्मों को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।